नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। तो इस समय हम गांधी पार्क के गेट पर खड़े हुए हैं और आपको एक दृश्य भी दिखाना है। उसके बाद ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने देखा कि पूरे प्रदेश भर में युवाओं का आंदोलन हुआ और युवाओं के आंदोलन के बाद क्या चीज़ें हुई, हमने पल पल आपको अपडेट दी। पर आपको एक नई तस्वीर दिखाएंगे, एक बोर्ड दिखाएंगे जिसको देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं कैमरामैन को बोलूँगा पीछे वो ज़रा दिखाइएगा कि गांधी पार्क के बाहर पहली बार एक इस तरीके का कोई मैंने पोस्टर देखा है जो वहाँ पर ये दिखाता है कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। आखिर ये क्या कारण है कि ये पोस्टर यहाँ टांग दिया गया और आखिर क्या वजह इसके पीछे रही, तो वजह भी आपको बता देते हैं। पर पहले इससे पहले हम बात करेंगे बॉबी पवार जी जो हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि ये पोस्टर यहाँ पर टांगना पड़ा। तो बॉबी पवार हमारे साथ हैं। बॉबी भाई, सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा, आज तक शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि गांधी पार्क के बाहर इस तरीके का पोस्टर टंगा, क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, कारण स्पष्ट है कि युवाओं के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ जो छात्र आंदोलनरत है, जो छात्र अपने आप के लिए या प्रदेश के भविष्य के लिए, प्रदेश के लिए एक पारदर्शी सिस्टम जो चाहता है, वो छात्र डिमांड कर रहा है। उस डिमांड को दबाने के लिए या उस डिमांड को नकारने के लिए इस प्रकार की ये चीजें की जा रही है। अब जिस प्रकार से हमारा आंदोलन चल रहा था, प्रदेश भर के छात्र आंदोलनरत है इन मांगों को लेकर कि परीक्षाओं में अच्छे से जांच हो, परीक्षाओं की जांच सीबीआई से करवाई जाए और तमाम प्रकार की जो मांगे हैं उसके लिए आंदोलनरत छात्र था। 8 तारीख को कर्मिक अनशन यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया था। उसके बाद जो रात को घटना हुई, रात की घटना के बाद जो आक्रोश युवाओं में आया वो 9 तारीख को सड़कों में दिखा और उसके बाद जेल यात्राएं हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद जमानतें हुई, कंडीशनल जमानतें दी गई। उसके लिए हमने एक परमिशन लेटर डाला था कि ठीक है, हम कल से फिर से एक बार हम फिर से शुरू करना चाहते हैं अपने धरना इस प्रदर्शन को। परंतु वहाँ पर जो हमने परमिशन लेटर दिया था वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हमने सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने ये कहकर कि आप डीएम कार्यालय या एडीएम कार्यालय चले जाइए, तो हम वहाँ गए। एडीएम कार्यालय से हमने रिसीविंग ली थी और उसके बाद जो आगे प्रक्रिया हुई, हमने एलआईयू को सूचित किया था, उसके बाद हमने डीएम को भी सूचित किया था। परंतु उसके बाद जो रातों रात जो प्रक्रिया चली, जो सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो ट्रैफिक पुलिस को या जो एसपी सिटी के कार्यालय जो कागज गया, उन पर उनकी आख्या मांगी गई, तो उन्होंने जो उस पर लिखा था, उन्होंने पूरा एक फर्रा तैयार कर दिया था। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से। और उसमें मैं आपको बता भी दूं कि क्या है ये। सेवा में पुलिस अधीक्षक नगर देहरादून को जो गया था लेटर नगर मजिस्ट्रेट का, उसमें यह है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा गांधी पार्क के बाहर कर्मिक सत्याग्रह प्रारंभ करने संबंधी पत्र दिनांक 1 मार्च 2023 विषयक। कृपया उपरोक्त विषयक अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा अपर अधिकारी प्रशासन को संबोधित पत्र दिनांक 1/3/2023 को अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा अधो हस्ताक्षरी को पृष्ठांकित किया है। मैं उल्लेख किया है कि बेरोजगार संघ के नेतृत्व में गांधी पार्क के बाहर अपनी मांगों को कार्रवाई को लेकर दिनांक इतने को सत्याग्रह किया जाना, समय 10 से 5 बजे तक जो प्रक्रिया हम कर रहे थे, ये चीजें हुई। पर जो 7वां पॉइंट इसमें हमने देखा है, जो प्रतिलिपि में नीचे लिखा हुआ है, अध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को इस आशय से कि आप द्वारा अपर जिलाधिकारी प्रशासन को संबोधित पत्र दिनांक 1/3/2023 के माध्यम से गांधी पार्क के बाहर दिनांक 2/3/2023 से अनिश्चितकालीन कर्मिक सत्याग्रह शुरू करने संबंधी सूचना प्रेषित की गई है, जबकि आपके द्वारा उक्त स्थल पर किसी प्रकार के प्रदर्शन हेतु अभी तक अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। अनुमति, हम कौन होते हैं कि हम अपने आप को अनुमति दें? हमने जो लेटर दिया था, प्रशासन को लेटर दिया था और उसमें प्रशासन अनुमति दे ना दे वो उनके उन पर निर्भर करता है। आपके द्वारा पुलिस की कानून एवं शांति व्यवस्था यातायात व्यवस्था संबंधी आख्या एवं संबंधित विभाग के जिनके प्रबंधन में गांधी पार्क एवं बाहर की सड़क है कि अनापत्ति पत्र भी संलग्न नहीं है, जो एनओसी शायद कह सकेंगे इसको, जो पुलिस जारी करती है। आपके द्वारा उक्त स्थल पर किसी प्रकार के प्रदर्शन हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है, जिसके लिए हमने प्रक्रिया चलाई थी, जो कि आपके द्वारा अभी तक नहीं ली गई है। अब जब आप दोगे तभी वो हम पर पहुंच पाएगी। हमने प्रक्रिया जो है चला दी थी। अतः इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि उक्त स्थल पर किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन हेतु सक्षम स्तर से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, जो कि आपके द्वारा प्राप्त नहीं की गई है। उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य हो कि प्रशासन द्वारा पूर्व में एकता विहार स्थित धरना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था, उपरोक्त अनुसार सूचित किया जाए। अब जिस स्थान का जिक्र हो रहा है, जिस एकता विहार का जिक्र हो रहा है, वही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। उस एकता विहार में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब
राजनीतिक पार्टियों के आंदोलन होते हैं, जब राजनीतिक पार्टियों के धरने होते हैं, या जब किसी सरकार पोषित जो संगठन होते हैं उनके धरने आंदोलन होते हैं, उनको वहां जाकर बिठाइए, हम तब माने। ऐसे गड्ढे में, ऐसे दूरस्थ स्थान पर जहां ना तो मीडिया पहुंच पाता है, जहां इनका प्रशासन भी नहीं पहुंच पाता है, जिस दिन इनको लगता है कि कुछ भी होने वाला है या कुछ कंडीशन इस प्रकार के, तो उस दिन इनके प्रशासन से लेकर इंटेलिजेंस वगैरह सब पहुंच जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और एक जो उचित स्थान था, ये राज्य आंदोलन से प्राप्त राज्य हैं, और इस आंदोलन में उत्तराखंड राज्य जो आंदोलन हुआ था उसमें ना जाने कहां पर जब रिकॉर्ड खंगाले गए, तो मैं ये कहता हूं कि लाखों आंदोलन हुए। ये गांधी पार्क भी बहुत ऐसा स्थान रहा कि जहां पर आंदोलन हुए हैं, बहुत से ऐसे स्थान रहे, परंतु आज आप कंडीशन देख सकते हैं, धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। अब प्रशासन क्यों ऐसा कर रही है, सरकार क्यों ऐसी कर रही है कि ये प्रतिबंधित कर दिया है। हमें रात को नोटिस दिया गया, नोटिस कितने बजे दिया गया? ये हमें 12:15 बजे रात को नोटिस दिया गया, हमारे हाथ में रात को नोटिस थमाया गया 12:15 बजे कि आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। हमने जो हमें नोटिस दिया गया, मजिस्ट्रेट साहब का जो नोटिस था, तो हमने उस नोटिस का पालन करते हुए हमने कहा हम नहीं करेंगे। अब हम आगे की रणनीति के लिए गांधी पार्क के अंदर बैठे, जो हमारा अधिकार है, हम अपनी बैठक कर रहे हैं। और अगर सरकार या प्रशासन ये चाहती है कि हम बैठक भी ना करें, गांधी पार्क के अंदर बैठ के या किसी पब्लिक प्लेस पे बैठक भी ना करें, तो आप लिखित रूप में ये एक आदेश जारी कर सकते हैं कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज से प्रदेश में आंदोलन नहीं करेगा, धरना नहीं करेंगे, बैठक नहीं करेंगे, बॉबी पवार कोई भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं जाएंगे। तो ये नोटिस आपको लिखित रूप में प्रदेश के तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित करना होगा, तमाम न्यूज पोर्टलों में प्रकाशित करना होगा। सरासर आवाज को दबाने की बात है। शहर के अंदर धारा 144 लागू थी, भाजपा के युवा मोर्चाओं द्वारा सड़कें जाम करके यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उनको तो प्रतिबंध नहीं था। विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं, वो नेताओं के घर के लोग हैं, वो अधिकारियों के घर के लोग हैं, इसलिए वहाँ को छेड़ा नहीं जा रहा है। अब हम बेरोजगार लोग हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक शय नहीं है जिस प्रकार से कि हमारी इन बातों को सुना जाए, परंतु हम सक्षम है अपनी आवाज को उठाने के लिए और आगे भी लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन अब शुरू हो चुका है, प्रदेश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे अल्मोड़ा में आंदोलन चल रहे हैं, पिथौरागढ़ में आंदोलन चल रहे हैं, हल्द्वानी में चल रहे हैं, उत्तरकाशी से लेकर पूरे जितने भी जिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये यहाँ से मुहिम छिड़ चुकी है। हम अपना संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने आंदोलन को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। परंतु अगर सरकार इस प्रकार की ये तानाशाही जो रवैया दिखाते हैं, तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सरासर एक हिटलरशाही है, तानाशाही है। और सरकार देखिए कि अपने आप आभार रैलियां निकाल रही है, जिलों में जा के, जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में जा के आभार रैलियां निकाली जा रही है। हम सरकार को ये चैलेंज करते हैं, उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप आभार रैलियां निकालिए और हम पे जो कंडीशनल लगाई है, जो कंडीशनल बेल दी गई है, हमारे हाथ एक बार खोल दीजिए। हम कहते हैं आप आभार रैलियां निकालिए, हम विरोध रैलियां निकालेंगे, देखते हैं किसने कितना दम है और कौन कितना कर पाता है। ये हमारा चैलेंज है। अगर सरकार निडर है, सरकार निष्पक्ष है, सरकार पाकसाफ है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हमें हमारी जो आजादी है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें दें और हम उसके बाद दिखाएंगे कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होते हैं। वही भाई, दूसरा मैं पोस्टर भी दिखाना चाहूंगा, जनता देख रही है, बगल में एक पोस्टर है जिसमें देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनने पर उत्तराखंड को आप पर गर्व है। और इसलिए ये बात करें, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। एक तरफ बेरोजगार जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और सबसे, और आखिर ये भी जानना जरूरी है कितना आखिर सख्त है। क्या मानते हैं इसे? आखिर पूरे देश का सबसे सख्त कानून की बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? जब शुक्रिया अदा कर दिया है एक मेयर मुख्यमंत्री साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना सख्त कानून बन गया है, कि क्या जरूरत पड़ गई बॉबी पवार आपको और कि आप आंदोलनरत हैं अभी भी? देखिए, ये सख्त कानून बना है कि जिन लोगों पर ये लागू होना चाहिए था उन लोगों पर लागू नहीं हो पाया। परंतु वास्तव में जिस दिन ये कानून लागू हुआ, पहला मुकदमा यहाँ के एक निर्दोष छात्र पर हुआ है, उस छात्र पर हुआ है जो अपनी बात को सामने रखना चाहता कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उसके पेपर में क्या सील टूटी हुई थी, उस पर यह मुकदमा लागू हुआ है। और उसके अतिरिक्त आपने इतनी जल्दीबाजी में ये ले आई है या इतनी जल्दीबाजी की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी चीजें रह गई है। इसमें
अगर संशोधन की बात है, संशोधन कर सकते हैं, परंतु क्या पहले से ही इस कानून को अच्छी तरीके से लागू किया जा सकता था? इसमें यह प्रावधान नहीं है कि भविष्य में जब पेपर लीक होगा, सजा का प्रावधान तो दे दिया है, परंतु जो पेपर लीक होगा उसमें क्या भविष्य में फिर वैसे ही जैसे दो गुट आज बनते हैं कि एक ज्वाइनिंग के लिए लड़ेगा, एक निरस्त के लिए लड़ेगा, उसका प्रावधान होना चाहिए था कि जब इस प्रकार के इस तरह की धांधली हो, ये घटनाएं हो, तो क्या उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा? कोई सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त पाया जाता है, उस पर क्या एक्शन होगा? तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो ये सारा उसमें होना चाहिए था, परंतु सख्त नकल रोधी कानून सरकार ने लागू कर दिया। आज प्रदेश की जनता जानती है, आज प्रदेश का एक एक युवा, एक एक अभिभावक जानता कि लागू क्यों करना पड़ा। उत्तराखंड के छात्रों का दबाव था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का दबाव था, और अपने आप लागू करके अपनी फीट थपथपाने के लिए प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों में रैलियां निकाली जा रही है। और हल्द्वानी के कल हाल देखिए, या आप अन्य जिलों के हाल देखिए, कहीं स्कूलों से बच्चों को लाया जा रहा है, कहीं कोचिंग संस्थान जो एनडीए की कोचिंग करवा रहे हैं उनसे बच्चों को लाया जा रहा है, उन पर बीजेपी के झंडे पकड़ाए जा रहे हैं। तो ये राजनीति चल रही है, जो ये कह रहे हैं कि राजनीति। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहती थी कि सीबीआई सेंटर इनका सत्ता के जो है तोते हैं। ये कांग्रेस डिमांड करे ना करे, ये मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ, उत्तराखंड का बेरोजगार सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है, उत्तराखंड का बेरोजगार संघ सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है, उत्तराखंड का अभिभावक सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है। आप ये कांग्रेस पर ये बात नहीं थोप सकते कि कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस करेगी, उनका अपना दायित्व है, वो विपक्ष है, वो भी करें, परंतु हम खुद कर रहे हैं। आप जो बात उन पर डाल रहे हो हम पर आके डालिए कि आप क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सीबीआई की आवश्यकता है, इसलिए जो डिमांड है उनको हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब जो भी होगा, ये लड़ाई लंबी है और इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा प्रदेश भर के छात्रों और अभिभावकों से कि आप साथ जुड़कर इस मुहिम में आगे बढ़ाने में मदद करें। आपने सीबीआई की बात करी, तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर सीबीआई में आज ही बिठा दूं, पर इससे जो परीक्षाएं हैं वो कई सालों तक टल जाएंगी। और दो बयान इस पर आते हैं। एक, उन्होंने कहा हाईकोर्ट का हवाला दिया, उनकी निगरानी में परीक्षाएं अब होंगी। बस सवाल ये है कि जिस प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर वो मांग करते हैं कि सीबीआई होनी चाहिए, वहां पर सीबीआई की जांच भी हो जाती है। आखिर ऐसा क्या कारण मुख्यमंत्री जी ने दिया कि अगर सीबीआई जांच होती है तो 7 से 8 साल तक के लिए जो परीक्षा है वो टल जाएंगी और कोई परीक्षाएं नहीं होंगी? इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की जानकारी के लिए मैं बता दूं और उनके जो सलाहकार हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल चुनाव से पहले वहाँ एक पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हो जाता है। उसमें सत्ता परिवर्तन के बाद वहां पर सीबीआई आ जाती है, सीबीआई जांच करती है, कई लोगों पर शिकंजा कसती है, कई देश के अनेक राज्यों में छापे पड़ते हैं हिमाचल को पेपर को लेकर। और आज कल ही या परसों में ही हिमाचल में नई विज्ञप्तियां जारी हो गई है, उस पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं उनके सलाहकारों के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, उनके जानकारी के लिए कह देना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हो ना, आपको भ्रमित किया गया है, आपके इर्द गिर्द जो सलाहकार रखे हुए हैं उनके द्वारा भ्रमित किया गया कि ऐसा होता है। हम तो ये कहते हैं कि जिनमें गड़बड़ियां उनकी जांच करवाइए, जो परीक्षाएं गतिमान है उनको फिर करवाइए। आपका यूकेसीसी खड़ा हो चुका है, वहां पर बीडीओ बीपीडीओ की परीक्षा करवानी है, सचिवालय रक्षक की करवानी है, वन दरोगा की करवानी है, और भी जो ग्रुप सी के एग्जाम यूकेपीएससी को दे रखे आप वापस लाके उनसे करवाइए, परंतु एक बार सीबीआई तो लाइए। और आपका ये कैसा बेतुका बयान है कि आप कह रहे हैं कि पहले सारी परीक्षाएं करवाएंगे फिर सीबीआई करवाएंगे। अगर उसके बाद गड़बड़ियां मिलती है, क्या फिर से उस समय को आप दोगे? वो बच्चा जो पहले परीक्षाएं सारी दे देगा, उसके बाद लीकेज होगा और उसके बाद दोबारा कैसे परीक्षा देगा? तो ये बड़ी थोड़ा समझने की बात है। इसको मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ा ही पर्सनली इस चीज को ले लिया है। अगर आपको इतना ही पर्सनली चीजों को लेना है तो आप सत्ता के काबिल नहीं हो। आप सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं, आपको एक नजरिए से सबको देखना होगा। यदि आप उत्तराखंड में बदलाव चाहते हैं या जो एक पारदर्शी सिस्टम है परीक्षाओं में वो चाहते हैं, तो आपको एक नजरिए से देखना होगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की लगातार मांग रही है और लगातार संघर्ष रहेगा, आगे भी संघर्ष रहेगा कि अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक दायरे में बात की जाएगी, संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन करेंगे और अपनी बातों को मनवाएंगे। आखिरी सवाल है बॉबी भाई, एक बड़ा आरोप लगा है, भाजपा के कुछ नेताओं ने ये भी बोला है कि बॉबी पवार जो है वो कांग्रेस द्वारा प्लांटेड एक व्यक्ति है
और उसकी फंडिंग कहीं ना कहीं किसी नेताओं द्वारा की जा रही है, बड़ा आरोप है। कुछ वीडियोस भी वायरल किए गए जिसमें दिखाया गया, आपके पास भी वो शायद आया होगा, उसे कैसे देखते हैं? साफ ये देखा गया कि ऐसा बेरोजगार जिसपे तमाम गाड़ियां हैं, जो ऐसे घूमता है, कहां से खर्चा आता है, फंडिंग हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा, तमाम जांच एजेंसियां तुम्हारे पास है, तमाम पुलिस फोर्स तुम्हारे पास है, तमाम IT सेल तुम्हारे पास है। हमारे जितनी गहराई तक जांच करनी है जांच कर लीजिए, हमारे खाते खंगालने हो खाते खंगाल लीजिए, हमारी और जो जांच करनी हो जांच कर लीजिए। ये मेरा चैलेंज है उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड प्रशासन को, या उन आरोप लगाने वाले व्यक्तियों की। तमाम जांच एजेंसियां तुम्हारे पास है, आप करिए, पूरा सिस्टम तुम्हारा है, आप हमारे खिलाफ जांच करिए। यदि आपको ऐसा लगता है हमने तो जहां पर जो गलत हुआ है, कांग्रेस गलत हुई हो, बीजेपी गलत हुई हो, या कोई अन्य दल भी गलत हुआ हो, हमने तो उनके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। और अगर फिर भी किसी को लगता है तो ये हमारी ओर से खुली चुनौती है कि आप बॉबी पवार की अच्छे से जांच कर लीजिए, अगर कुछ मिलता है तो उसके अनुरूप हमें सजा मिले। तो क्या आप धरना जो रूपरेखा रहने वाली है क्या रहेगी? क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल है कि बेरोजगार जो है अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह भी किया, पर आज ये पोस्टर देखिए लगा कि अब कहीं ना कहीं जो बेरोजगार अब गांधी पार्क में बैठते थे, इंद्रमणि पटौनी जी की मूर्ति पे बैठे, तो क्या अब इस पे असर पड़ने वाला है? ये बोर्ड्स को देखकर, पोस्टर को देखकर क्या रूपरेखा रहेगी? देखिए, असर पड़े ना पड़े, सरकार को असर पड़ चुका है, प्रशासन को असर पड़ चुका है, ये पोस्टर दिखा रहे हैं, ये किसी को बोलने वाली बात नहीं है। परंतु मैं तो उन सभी से कहना चाहूंगा जो उत्तराखंड के हितैषी हैं, वो सब आगे आइए और अपने आप मोर्चा संभालिए। हम भी इस पे कोशिश कर रहे हैं और लगातार कोशिश करेंगे। हमने ये नहीं है कि हम पीछे हटने वालों में से हैं। हमने अगर ये मुहिम शुरू की है तो इसे अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। लड़ाई जरूर लंबी है, कब तक अंजाम तक पहुंचती है हम तब तक लड़ेंगे। हमारे साथ तमाम युवा जुड़े हैं, हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। हम उनके साथ जो हमारे जो वार्ता हुई है, उनके साथ जो हमारे वचन है, तो वो हम पूरा निभाएंगे उन चीज़ों को। क्योंकि जब तक मेरे पास ये दायित्व है, देखो, हमें अगर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का दायित्व है तो मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो नैतिक कर्तव्य है, उसको मैं निभाऊंगा। पुलिस का जो काम है पुलिस अपने आप करे, कोर्ट का जो काम है कोर्ट अपना करे, बेरोजगार संघ का जो काम है, अध्यक्ष पद पर रहते हैं, मेरा जो काम है वो मैं बखूबी निभाऊंगा। तो ये हमारे आंदोलन जारी रहेगा और अभी आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या होना है, और जरूर इस मुहिम को आगे ले जाकर पूरे प्रदेश भर में इसको फैलाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे बॉबी पवार, तो जिन्होंने कहा है कि जो आंदोलन है वो ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। और जहां हमने एक बात बताई है कि नकल विरोधी, सख्त नकल विरोधी कानून की बात के पोस्टर और भव्य स्वागत किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में, वहीं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का कहना यही है कि आपने जो कानून बनाया है, जिस पर लागू होना चाहिए था, वो लागू उस पर नहीं, बल्कि उन लोगों पर, उन बच्चों पर हो रहा है जो आवाज उठा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। पेपर में जो सील टूटी थी उसके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उनके ऊपर ही जो नकल विरोधी कानून है उसका इस्तेमाल किया गया है। और हम भी लगातार आगे लड़ाई किस और रुख लेती है। और अभी ये पोस्टर हमने जिस तरीके से दिखाया है कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया गांधी पार्क को, तो आखिर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या रूपरेखा रहने वाली है, क्या बेरोजगार करेंगे? तब तक ऐसे जुड़ रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।